राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो कल आप लोग का हिस्ट्री का एग्ज़ाम है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आए हूँ जैक बोर्ड 2022 में जो आपको क्वेश्चंस पूछा गया था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी टॉप 80+ क्वेश्चन आपको अभी समझाने वाला हूँ। तो ध्यान दीजिएगा वीडियो में, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन आपको 2025 में पूछा जाएगा, यानी कल के एग्ज़ाम में। तो उम्मीद है कि आपका बहुत सारे क्वेश्चंस लड़ जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में दिया गया है पहला कि हड़प्पा इज सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ विच रिवर, यानी हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रावी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। और क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया मोहनजोदड़ो वाज एक्सकेवेटेड बाय, यानी मोहनजोदड़ो को उत्खनन किया गया था उत्खनन किया था किसने? रखालदास बनर्जी ने। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन था कि हड़प्पा इज सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ विच रिवर, रावी रिवर, यानी हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी। मोहनजोदड़ो वाज एक्सकेवेटेड बाय राखालदास बनर्जी, यानी मोहनजोदड़ो को उत्खनन किया था राखालदास बनर्जी ने। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया कि फ्रॉम वेयर डिड वी गेट एविडेंस ऑफ प्लग इन हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी हड़प्पा सभ्यता में हमें हल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो कालीबंगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया विच वाज द बिगेस्ट टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। वेयर इज लोथल सिचुएटेड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल के एग्जाम में रिपीट हो सकता है। वेयर इज लोथल सिचुएटेड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। पीपल ऑफ इंडस वैली डिड नॉट हैव द नॉलेज ऑफ विच मेटल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयरन, यानी ऑप्शन नंबर 3, यानी सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? लोहा का। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। थैलावीरा का खोज किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेपी जोशी। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि महाजनपद कितने थे? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 16। ऑप्शन नंबर 3 यानी 16 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र की स्थापना किया था उदयन ने। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है ना, उदयन। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयन ने। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया कि मौर्य समाज का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कलिंग का युद्ध हुआ कौन से ईस्वी में हुआ था? कौन से ईसा पूर्व में हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया इंडिगा की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेगस्थनीज ने। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया कि प्राचीन भारत में अभिलेख लिखने की शुरुआत किस राजवंश ने की थी? तो सही आंसर हो जाएगा मौर्य राजवंश। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। ये आपको बता रहे प्रीवियस ईयर 2022 में जो आपको क्वेश्चंस पूछा गया था जैक बोर्ड में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता रहे, जो आपका उम्मीद है कल के एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस जो है वो रिपीट कर सकता है या बहुत सारा क्वेश्चंस भी रिपीट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि शक संबंध का आरंभ किसने किया? शक संबंध का आरंभ किसने किया? तो सही आंसर हो जाएगा कनिष्क ने। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो सही आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त ने। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा इसका कालिदास। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए? सही आंसर हो जाएगा हिंदू यूनानियों ने। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? सही आंसर हो जाएगा इसका लुम्बिनी में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया था कि स्तूप का संबंध होता है बौद्धों से। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको रिपीट कर सकता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभ देव, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया कि महावीर के बचपन का नाम क्या था, तो सही आंसर हो जाएगा इसका वर्धमान, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया किस पेड़ के नीचे महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ, सही आंसर हो जाएगा साल, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23, सांची मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है, सही आंसर हो जाएगा भोपाल, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 24 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी सन 1336 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में गोपुरम क्या है, गोपुरम जो है वो मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 26 में प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, सही आंसर हो जाएगा हम्पी, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में भक्ति आंदोलन का दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामानंद, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है कि पाहन पूजे हरि मिले किसकी काव्य पंक्ति है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कबीरदास की, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया किसका जन्म स्थान तालवंडी था, तो सही आंसर हो जाएगा गुरु नानक का, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में बंगाल का प्रसिद्ध संत कौन था, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चैतन्य महाप्रभु। ये आपको बता रहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 2022 का, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछा गया था इसमें। तो उम्मीद है आपको कल के एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा पूरा वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया कि खानकाह का क्या अर्थ है, तो सही आंसर हो जाएगा आश्रम, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 32 में निम्नलिखित में से कौन एक सूफी संत नहीं है, तो मीराबाई, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया कि शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह स्थित है कहाँ, दिल्ली में, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, सही आंसर हो जाएगा 1526 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 35 में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, सही आंसर हो जाएगा बाबर, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया था, सही आंसर हो जाएगा इसका तुर्की, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया कि अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया कौन सी ईस्वी में, 1564 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया था कि अकबरनामा किसने लिखा है, तो सही आंसर हो जाएगा अबुल फजल, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 तक हम लोग 2022 का रिपीटेड क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, और 38 के बाद 39 में पूछा गया कि सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने तंबाकू का सेवन किया, सही आंसर हो जाएगा अकबर, ऑप्शन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया कि मुगल प्रशासन में जिला को किस नाम से जाना जाता था, तो सही आंसर हो जाएगा सरकार, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 तक हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लिए 2022 में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा गया था। अब आपको आगे बताते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में हम लोग आगे बढ़ेंगे। 2023 में जो क्वेश्चन आपको पूछा गया था उसको भी डिस्कस करते हैं हम लोग, तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया था कि हड़प्पा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रावी। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है, रावी, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। ये 2023 में पूछा गया था हिस्ट्री का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया द विक्टोरिया टर्मिनस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ आर्किटेक्चरल स्टाइल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नियो गोथिक शैली था, यानी विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है, तो नव गाथिक शैली, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया कि व्हेन वाज द विजयनगर एम्पायर फाउंडेड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1336 AD। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, 1336 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया व्हेन डिड महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1915 AD, ऑप्शन नंबर 3। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारतवर्ष कब लौटे, 1915 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, और क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया था कि वेयर वाज महावीर बॉर्न, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महावीर का जो बॉर्न हुआ था, महावीर का जन्म हुआ था वो यहाँ तो आंसर तो कुंडलवन हो सकता है, लेकिन कुंडलवन जो है आई थिंक लुम्बिनी होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि आयन नगर सिस्टम वाज एसोसिएटेड विथ विजयनगर एम्पायर, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी आयंगर व्यवस्था संबंधित थी विजयनगर साम्राज्य से, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7।
कि हु वाज द परमानेंट स्पीकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, यानी संविधान सभा के स्थायी सदस्य अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया विच इज़ द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, जनगण मन अधिनायक, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि आईने अकबरी वाज रिटन बाय हुम, यानी आईने अकबरी की रचना किसने की थी? तो सही आंसर हो जाएगा अबुल फजल, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी, तो सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मैनी प्रोविंसेस हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, अशोक के अभिलेखों में कितने प्रकार के प्रांतों का उल्लेख किया गया है? तो 5 तरह का, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, यानी भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई? तो ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में विच रूलर स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ द डिवाइड एंड रूल फॉर द फर्स्ट टाइम, तो सही आंसर हो जाएगा अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ए ओ हुम, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया कि व्हाट वाज द नेचर ऑफ द सोसाइटी इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैट्रिआर्चल, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था? मातृसत्तात्मक, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया कि धम्म नीति की शुरुआत किसने की थी? तो सम्राट अशोक ने, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया व्हेन वाज गेटवे ऑफ इंडिया कंस्ट्रक्टेड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1911 AD, 1911 AD, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट वाज जीतल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉइन्स, ऑप्शन नंबर 2। जीतल क्या था? एक सिक्का का प्रकार था, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सिक्का। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया व्हेन डिड द पटेल ऑफ पलासी टेक प्लेस, तो 1757 AD, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा 1, यानी पलासी की लड़ाई कब हुई थी? तो सही आंसर हो जाएगा 1757 1757 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 20 में हु रोड द महाभारत, तो सही आंसर हो जाएगा वेद व्यास, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। महाभारत की रचना किसने की थी? वेद व्यास जी ने, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया आईने अकबरी इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 5 पार्ट्स, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 21 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में हु वाज द लोकल मदर यानी गॉडेस ऑफ विजयनगर, तो सही आंसर हो जाएगा पंपा देवी, ऑप्शन नंबर 2। विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी? तो पंपा देवी, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में दामिने को इज नोन एज संताल परगना रीजन, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा पहाड़िया रीजन, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का, यानी दामिने को कहा जाता था पहाड़ियों का क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया कि भारत में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किस विदेशी यात्री ने किया था? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रांसवा वर्नियर, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया व्हेन डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल टेक प्लेस, तो 1905, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ हुई थी? सही आंसर हो जाएगा मद्रास, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 26 था, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो गया मद्रास। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है कि ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस देसी रियायत को भारतीय संघ का अंग बनाया गया? तो सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया भारत का अंतिम वायसराय किसे माना जाता है? सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। ये 2023 का आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बता रहे, तो उम्मीद है आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर, काला कानून किसे कहा जाता है? रोलेट एक्ट को, क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाल, ऑप्शन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया कि मुगलकालीन चित्रकला किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची? तो जहांगीर, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया कि त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर।
कैप्टन हॉकिंस किस मुगल दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का। 35 में पूछा गया व्हेन डिड गांधी इरविन पैक्ट टेक प्लेस? तो उसका सही आंसर हो जाएगा 1931, यानी गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 1931 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बाद आपको बता देंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का कुछ इंपॉर्टेंट जरूर आप लोग कर लीजिएगा हिस्ट्री के एग्ज़ाम देने से पहले। और अभी तक आप लोगों ने तैयारी जो भी किया है उसमें एक चीज़ और ऐड ऑन कर लीजिएगा, ये जो भी आपको क्वेश्चंस बताया जा रहा है इसको ज़रूर पूरा वीडियो देखिएगा, ताकि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस अगर आप चाहते हैं कल के एग्ज़ाम में मैच हो जाए तो ये वीडियो ज़रूर पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 36, 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? मेरठ। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में नाइनर सेंट्स वर्शिप्ड जो है वो शिवा का करते थे। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नाइनर संत पूजा करते थे शिव का। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया कि दांडी किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39, जजिया कर किससे लिया जाता था? धिम्मियों से। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, द हाथी गुफा इंक्रिप्शन इज रिलेटेड विथ हुम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खारवेला। तो हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? खारवेल से। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो 40 का 40 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए जो 2023 में पूछा गया था। ज़रूर वीडियो को पूरा देखिएगा, जो 2022 और 2023 का आपके लिए विशेष करके बनाया गया था हिस्ट्री वाले एग्ज़ाम के लिए। और ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा आप लोग। 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताए हैं 40 क्वेश्चन, और 2023 में भी बताए हैं 40 क्वेश्चन, ये टॉप 80 प्लस क्वेश्चन जरूर देख के जाइएगा। आपको उम्मीद है कि 25 क्वेश्चन जरूर मैच कर जाएगा। तो इसी तरह से जुड़े रहिएगा सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो होगा आपका वो वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा हिस्ट्री का, और वो भी आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।